कैमरे के सामने छलका नवविवाहिता का दर्द, दहेज उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप। जालौन के कालवी क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का एक और गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता आशना गुप्ता ने कैमरे के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 14 मार्च 2026 को शिवम गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पति, सास ससुर और अन्य परिजनों ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि सोने की जंजीर, मोटरसाइकिल, कूलर और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। आशना गुप्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति को एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता का ये भी दावा है कि संबंधित महिला के द्वारा भी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पीड़िता ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उसे कमरे में बंद कर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि बाद में उसे घर से निकाल दिया गया और कहा गया कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होगी उसे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब उसने अपने मायके पक्ष को बुलाया तो पति के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसने कहा है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी कर सकते हैं। फिलहाल ये आरोप पीड़िता के द्वारा लगाए गए हैं। मामले में पुलिस जांच और संबंधित पक्ष का बयान आना बाकी है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। ये मामला दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के गंभीर पहलुओं को उजागर करता है। मैंने हथौड़ा लेके नीचे आई कि इसने ताला लगा दिया। हथौड़ा लेके मैंने दरवाजा तोड़ा तो ताला मुझसे नहीं टूटा, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग रात में भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हथौड़ा फिर मेरे भैया ने उसको गरियाया कि साले दरवाजा खोल, मेरी बहन को अत्याचार कर। पूरा मोहल्ला सुन रहा था। दरवाजा अंदर से लगा था, कटकटा रही थी, मैं तोड़ रही थी। इसने मीडिया में झूठी फैला दिया मेरे भैया से। इसका कोई लेडीज का भी तो मामला चल रहा है। हाँ, एक नाम नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे। उसने भी इतना क्लाउ से इसके साथ एप्लीकेशन की है। 3 लड़की निकली है, 3 लड़की। फर्स्ट नाइट के टाइम मैंने इसको रंगे हाथे पकड़ा लड़की के साथ। 3 महीने मेरी शादी की नहीं हुई, 3 महीने से मुझे अत्याचार कर रहा, परेशान कर रहा। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इनकी मम्मी सबसे ज़्यादा, मम्मी सत्यवाद। अभी 1 महीना पहले मुझे फिर मारा था, जब इनके मौसी जी थे। मोहल्ले में एक प्रतीक्षा नाम की लड़की थी, पंडित थी, वो थी, और उनकी मम्मी थी मानसी, सत्यम, पापा। जब मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा, 3 गर्लफ्रेंड निकली है। अभी 3 महीने शादी किए हुए मेरे। शिवम की पत्नी हो ना? आप दिव्यांश भैया ना? हाँ। हमने बताया ना आपको। दिव्यांश भैया ने मुझे लात मारी। मेरी इसका भी मेरे पास फोन आया, मैंने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला। झूठ बोलते हैं। उस दिन मैं आपसे मुलाकात की थी। तुम यहाँ मिल के गई थी। हाँ, मैंने कहा था कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोगों को बताना। तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? कुछ नहीं, रात में इसने मुझे पेट में लात मारी। सबको पता था। इन्होंने धोखे में रख के शादी की। और देखो बीच में करो। धोखे में रख के इन्होंने शादी की मेरे साथ। और आज बस तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आए दिन दहेज की मांग करते हैं मेरे साथ। अब मेरे 1.5 महीने अभी पेट में मेरा बच्चा। इसने मुझे लात मारी, इसकी माँ ने मुझको पकड़ा, इसने लात मारी। अभी मेरी ब्लीडिंग चल रही है। अभी मैं अस्पताल में दिखा के आई हूँ, हमीरपुर से कुरारा से रेफर करके हमीरपुर में दिखा के आई हूँ। कल 1:30 बजे दिखा के आई हूँ। अभी भी मेरी ब्लीडिंग चल रही है। अभी बुलाया था तो अभी जा नहीं पाए। अब मुझे बिना कपड़ों सब लोग पूरे सामान रख के मुझे ऐसे निकाल दिया घर से, कालपी थाने से। ये सब सामान वहीं रखा है।